सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने इब्राहिमी मुआहदे पर शमूलियत को फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। हम अमेरिकी तेल के नए ज़खायर तलाश कर रहे हैं। आज अमेरिका अहम मुल्क बन चुका है। सऊदी तावन नई मुलाजमतों के दरवाजे खोलेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अमेरिका में सरमायाकारी 1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, जिसके लिए बुनियादें मजबूत कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन पर बसाया जाए। तमाम चीज़ों का जायजा लेकर इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनाना चाहिए। व्हाइट हाउस आमद पर सऊदी वली अहद का पुरतबाक इस्तकबाल। सदर ट्रंप ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खुशामदीद कहा। अमरीकी फ़ज़ाइया के M-35 तैयारों ने सलामी दी। भारत जंग हारा और इसकी तमाम साजिशें भी नाकाम हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब में हल बर्दारी से खिताब। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। कहा, कोई भी आलमी कॉन्फ्रेंस या इजलास हो, ये कहीं नहीं जाता, अब मुंह छुपाता फिर रहा है। इससे डर है कि अमेरिका से पाकिस्तान तक सब इसे 7 जहाज गिराए जाने की याद दिलाएंगे। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि बच्चा बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। भारत आज़ाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल ने कहा कि बंद कमरों में बैठकर कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर PTI के दौर में डाका डाला गया। आज़ाद कश्मीर के नौ मुल्क के वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने रुखसत के बायस कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह, साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर रियाज, साबिक वज़रा, सहाफ़ियों और कारकुनों को गेट पर ही रोक लिया गया। इस मुश्किल तरीन दौर में इस जिम्मेदारी को निभाना आसान काम नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह की ज़ात किसी पर उतना ही बोझ डालती है जितनी उसकी ताकत होती है। अपनी जमात का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं फ़ौज पाकिस्तान को, हमारे उन सिपाहियों को, क्योंकि हम LOC पर रहने वाले हैं, इस दौर में भी जो अपनी जानों पर खेल कर जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनको भी खराजे अकीदत पेश करता हूँ। अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सेहत का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। अवाम को वज़ीर आज़म हाउस और दफातर तक रसाई होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का हल्फ उठाने के बाद खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में ये जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं, तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। कहा, पाक फ़ौज को खिराज तहसीन जो जानों की कुर्बानियाँ देकर हमारा दिफा कर रही हैं। राजा फैसल मुमताज़ राठौर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। पुलिस ने सलामी पेश की। उधर आज़ाद कश्मीर काबीना और महकमों के हवाले से मुशावरत जारी। मुशावरती अमल मुकम्मल होने पर कल आज़ाद कश्मीर के वज़रा हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर को टेलीफोन। वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, आज़ाद कश्मीर की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में मुकीम सिख बरादरी के तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत साजिद तारड़ भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुक़द्दस मुकामात हैं। हम पाकिस्तान आने वाले सिखों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा हैं। गुरुद्वारों और मुक़द्दस मुकामात की देखभाल बाइसे फ़ख्र है। समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूस के सदर पुतिन और चीनी वज़ीर आज़म ली चियानग की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी सदर से मुलाकात SCO सरबराह हुकूमत काउंसिल इजलास के साइड लाइन्स पर हुई। पाक चीन क़यादत का दो तरफा शराकतदारी को फ़रोग देने के अज़म का यादा। शंघाई स्पिरिट को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए रहनुमा करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रूसी सदर के साथ SCO के रुकन ममालिक के दीगर सरबराहान के साथ मुलाकात की। सदर पुतिन ने रहनुमाओं का खैर मकदम किया। मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर के मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था। हमले में से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस हो चुके। सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। अमरीका के कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। जांबाक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। पाकिस्तान की दहशतगर्द के खिलाफ कोशिशों को सराहा। 27वीं आनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन अरकान की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, इलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, सलमान अकरम राजा और दीगर की शिरकत। अरकान की 27वीं आनी तरमीम के खिलाफ नारे। असद कैसर का कहना है कि हम आइन को असली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ होना चाहिए। पार्लिमान तब काबिल एहतराम जब वहाँ अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे हों। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लिमान रियासत की सबसे मोतबर और अवाम की मुंतखब करदा अफराद की जगह है। पाकिस्तान में इस वक्त 27वीं तरमीम और फिर उसके बाद 28वीं, 29वीं, 30वीं, अब तो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। वक्त आएगा इंशाअल्लाह ये सारी तरमीमें खत्म होंगी। कामयाबी जमात इस्लामी की होगी इंशाअल्लाह। सन 70 में हमने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ा था, फिर 2013 में जाकर अपने निशान पर इलेक्शन लड़ा, तो 43 साल हमारा निशान बदलता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम को हम किसी तौर पर जस्टिफाई करार दे सकते हैं कि यार आप अपनी शनाख्त के साथ खड़े रहें, बिलाकर हम आपके साथ आएंगे। अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। सदर को कैसे इख्तना दिया जा सकता है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले। 26वीं तरमीम से अदालत की आज़ादी मुतासिर हुई। 27वीं तरमीम से अदलिया पर कब्जा करने की कोशिश की गई। हम हर सूरत मीडिया की आज़ादी चाहते हैं। हाफिज नईमान ने मजीद कहा कि हमने हमेशा कहा अवाम को हक दो। कराची शहर को तबाह कर दिया गया। लड़ाई लड़ाई माफ करो, कराची को साफ करो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल को पैगाम। कहा, कराची किसी की मलकियत नहीं, ये हम सब का शहर है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल सिंध में अपोजिशन का हिस्सा हैं, वो तनकीद ही करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत कराची के अब्बास शहीद अस्पताल के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करें। पंजाब को लग गया स्मोक का रोग। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर बदस्तूर सैर फहरिस्त। AQI 273 रिकॉर्ड। काहना 9। सियालकोट, गुजरांवाला, जहलुम और पेशावर की फ़ज़ाई सूरत हाल अबतर। मुल्तान, फैसलाबाद भी फहरिस्त में शामिल। कौमी इदारे सेहत ने स्मोक से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। साइंस की बीमारियों के फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा गया बच्चों और मौमर अफराद को ज़्यादा खतरा है।